तो सब जगह से भूले भटके बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास आते हैं। टीचिंग फील्ड क्या है? ये एक सिनेमा हॉल है जहाँ पूरा हर जगह सीट भरा हुआ है। आपको वहाँ आना है, चाहे आप किसी फील्ड में, आप अपने फील्ड में भी देख लीजिए, आप गौर करेंगे तो कहीं भी हमने किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं लगाया है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। आज हम आए हैं रंजन सर के कोचिंग में। लगातार कई वर्षों से पटना में ये शिक्षा में बड़ा एक अहम योगदान यहाँ पे दे रहे हैं। लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ से पढ़ के कितने बच्चे पूरे बिहार और देश भर में अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रंजन सर ने केमिस्ट्री में यहाँ पे एक ब्रांड स्थापित कर दिया है पटना में, और पूरे बिहार भर में लोग इनको अब जानने लगे हैं। पूरे बिहार भर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। सर से ही बात करेंगे, जानेंगे कि ये कैसा सफ़र रहा, अभी किस तरीके का रिस्पॉन्स है मार्केट में, सब कुछ सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जैसे कि आप ये बताइए कि कितने वर्षों से, हालांकि हम तो जानते हैं लेकिन हमारे दर्शक भी जाने कि आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कैसे शुरुआत हुई और केमिस्ट्री बाय रंजन सिंह ये कब शुरू हुआ, ये ज़रा बताइए। देखिए, जहाँ तक हमारे करियर की बात है, पहले हम शुरुआत से आपको बताते हैं। हमारा 10th तक का जो पढ़ाई है वो मोतिहारी के एक पकड़ी दयाल प्रखंड है, वहीं पे एक बड़का गांव एक जगह है, वहीं से हमने 10th तक की पढ़ाई करी। हमारे मार्गदर्शक और हमारे गुरुदेव के रूप में 10th तक हमारे फादर रहे जो हम लोग को पढ़ाए। उसके बाद 10th के बाद हम पटना आए और पटना साइंस कॉलेज से हमारी सारी पढ़ाई हुई। हमने ISC, BSc और MSc सब हमने पटना साइंस कॉलेज से ही किया। टीचर के रूप में हमारा जो करियर का जो शुरुआत था वो IT एकेडमी दिल्ली से शुरू हुआ। नारायणा IT एकेडमी दिल्ली से हमने शुरू किया। पटना नारायणा में भी रहे, और पटना नारायणा से जब हमको बनारस नारायणा में शिफ्ट किया जा रहा था तो हम उस समय स्विच किए गोल इंस्टीट्यूट में, और गोल के फाउंडर मेंबर्स में से एक रहे हैं हम लोग। जब गोल का कारवा बढ़ रहा था तो साथ में हम लोग का भी नाम बढ़ रहा था, और 2011 में हमने अपने इंडिविजुअल केमिस्ट्री बाय रंजन सिंह का शुरुआत किया। रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस की शुरुआत आप कहें तो हमने 2011 के मई में शुरू की, और उसके बाद इंडिविजुअल का जो हमारा सफ़र था वो शुरू हुआ। और 2011 से लेकर 2012 में कुछ क्लासेस हम गोल में लिए। उसके बाद क्योंकि अपनी जटिलता धीरे धीरे यहाँ ही बच्चों का फ्लो इतना ज़्यादा बन गया कि हमारे पास कहीं और जाके काम करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो यहीं से अब इंडिविजुअल का जो हमारा करियर था वो शुरू हुआ, और अभी एट प्रेजेंट जहाँ पहले था वहीं विवेकानंद मार्ग में AN कॉलेज के सामने अपोजिट AN कॉलेज है, जस्ट उसके गेट के सामने विवेकानंद मार्ग है, बोरिंग रोड में, पटना बोरिंग रोड में ही है। और यहीं पे शुरुआत से लेकर अभी तक क्लासेस अभी कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक, चूँकि सर मैंने जैसा कि इंट्रो में बताया कि केमिस्ट्री बाय रंजन सिंह ये कहीं ना कहीं अब एक ब्रांड बन गया है, लेकिन शुरुआत जब आपने 2011 में किया था तो सुनने को मिलता है कि शुरुआत में बहुत कम बच्चे थे, और अब का जो संख्या है कि बैच इतना बढ़ गया है कि अब आप ही को परेशानी हो जाती है मैनेज करने में चीज़ों को। देखिए, क्या होता है कि जब आप असली आनंद इसी में है कि जब आप शुरुआत करते हैं, अपने से मेहनत करते हैं, और फिर आप जब एक मुकाम तक पहुंचते हैं, जो रिजल्ट आपके बच्चों के रूप में आपके आसपास इर्द गिर्द दिखता है, वही आपकी सही कमाई होती है। तो ये तो बात आप सही कह रहे हैं। 2 बच्चों से मुझे याद है मैंने अपने सिस्टम की शुरुआत करी थी, और जैसा कि मैंने अभी जस्ट तुरंत बताया कि 2011 के मतलब लास्ट होते होते 2012 में जैसे हमने इन किया तो हमारे पास बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई कि हमको दूसरे जगह पढ़ाने का समय ही नहीं मिल पाया। और उसके बाद हम लोग अपना क्लासेस शुरू किए। धीरे धीरे क्लासेस सिस्टम बढ़ता गया, नंबर ऑफ़ स्टाफ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ते गए, सिस्टम एलेबरेट होता गया। आज हमारे पास ऑफिस जहाँ पे इंक्वायरी लिए जाते हैं वो 3-3 ऑफिस है हमारे पास, जहाँ इंक्वायरी लेने के लिए अलग अलग स्टाफ्स बैठे हुए हैं। और क्लास हमारा जो है वो 250-200 के बीच के स्ट्रेंथ का हमारा क्लासरूम है।
इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्मूथ बच्चों को दिया गया है कि बच्चे वहाँ पे आराम से क्लासेस कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी की सुविधा है और भी जितनी भी सुविधा एक इंडिविजुअल में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हर उस छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते हुए बच्चों को दिया जा रहा है कि बच्चे हर लेवल पे अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखते हुए केमिस्ट्री की पढ़ाई इंडिविजुअली वो कर सकें। जी, इसी पर सर मेरा अगला सवाल भी था, चूँकि बाकी जगहों से क्या अलग दे रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, अगर उसमें से कुछ हाइलाइट्स आप बता सके तो। देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, पहले तो एक बात हम आपको ये क्लियर कर दें, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 2-3 कमियां रही जो हमने अपने कैरियर में ऑब्जर्व किया। बच्चों को एक्चुअली देखिए, बच्चे आपके पास जो आते हैं वो यूनिफॉर्म लेवल के नहीं आते, बच्चे अलग अलग लेवल पे आते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे टीचर के नाम पे नहीं आते हैं, तो टीचर का लगाव उतना बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है कि हमको बस वहाँ जाना है, अपना कोरम पूरा करना है, हमको बच्चों को पढ़ा देना है, बच्चा समझे ना समझे उससे टीचर को कोई लेना देना नहीं है। तो इस कारण से वहाँ बच्चे का ग्रोथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे टीचर का कोई लेना देना नहीं होता। यही बात अब इंडिविजुअल में आएंगे तो यहाँ बच्चे पूरे जो भी बच्चे हैं वो टीचर के नाम से आते हैं। अब बच्चे जो भी आ रहे हैं 100 बच्चों में आप समझ के चलिए तो वो 98-99 बच्चे हमारे नाम सुन के आ रहे हैं। किन्हीं ना किन्हीं के किसी का भाई पढ़ा है, किसी के मतलब छोटे मतलब चाचा पढ़े हैं, मामा पढ़े हैं या जो भी बहन पढ़ी है, वही बच्चे हमारे पास रेफ़र करके बच्चे आते हैं। और जब बच्चे आपके पास आपके रेफरेंस के आते हैं तो आपकी जिम्मेवारी उनके लिए बढ़ जाती है। तो आपको उन बच्चों के हर उस लेवल पे हर उस ग्रोथ को देखते हुए उसके कमज़ोर कड़ियों को पिरोते हुए और उनको वहाँ से उठाकर एक ऊपर लेवल तक पहुँचाने का काम करना पड़ता है। तो इंडिविजुअल की शुरुआत हमारे करने की यही कारण थी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हम लोग पढ़ाते थे तो वहाँ हमको अलग से पहले ही लेक्चर फिक्स कर दिया जाता था कि भैया आपको ये चैप्टर है, इसको 5 लेक्चर्स में ख़त्म कर देना है। बच्चा समझे या ना समझे उससे ज़्यादा हमको लेना देना नहीं है, आपको ख़त्म कर देना है। एग्जैक्टली। अब प्रॉब्लम यह है कि उसमें एक बच्चा कमज़ोर बैठा है तो वो कमज़ोर तो और कमज़ोर होगा, तो उससे बच्चे का तो वो सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो इंडिविजुअल बच्चे आते हैं, एक तो गांव देहात से सुदूर बच्चे आते हैं, उनको हिंदी से इंग्लिश लिखने में परेशानी होती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिख लेते हैं लेकिन वो कॉन्सेप्ट उनको उतना बढ़िया नहीं मिल पाया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी छोड़ के हमारे पास बच्चे आते हैं तो उनका भी प्रॉब्लम क्या है कि वो भी उतना वहाँ नहीं समझ पाए, तब मेरे पास आते हैं। मतलब सब जगह से भूले भटके बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास आते हैं। तो हमारी जिम्मेवारी इस कारण बढ़ जाती है कि उन बच्चों को लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक टच करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है और हम लोग वही करने में कामयाब रहे हैं। और जिसका प्रमाण ये इतना बड़ा सेटअप जो आप देख पा रहे हैं, बच्चों के मेहनत, बच्चों के कर्म करने और हमारे मेहनत दोनों का ये नतीजा है कि आज रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस पटना के बोरिंग रोड इलाके का सबसे वन ऑफ द पटना के बोरिंग रोड के पूरे पटना में आप आज के डेट में करते वक्त मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा कि हम पटना के सबसे लीडिंग केमिस्ट्री क्लासेस में से एक हैं। सर एक सवाल हमेशा रह जाता है, चूँकि डाउट क्लास की बात हर कोचिंग करता है, पटना का हर एक कोचिंग करता है, लेकिन हो नहीं पाता है। आपके यहाँ आप इस चीज़ को, इस गैप को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, बच्चों का डाउट क्लियर हो पा रहा है यहाँ? देखिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ पूछे हैं आप। देखिए जब हम पटना आए तो हमने बड़ा एक पटना में जब इंडिविजुअल में हम आए तो एक बड़ा यहाँ का बड़ा दुविधास्पद चीज़ देखे क्या कि अगर एक टीचर है और उनके पास 100 बच्चा है, यहाँ तो 1400-1500 बहुत दूर की बात आप कर रहे हैं, यहाँ 100-150 बच्चे हो जाते हैं तो उनका स्टाइल ही चेंज हो जाता है। बच्चों से बात करने का तरीका, उनको ट्रीट करने का तरीका चेंज होता है। वो बच्चे को क्वेश्चन पूछने नहीं देते, क्वेश्चन वो बच्चा आया पूछने उसको भगा देते हैं, उसको डांट देंगे या कुछ ना कुछ इस तरह से उसको पुक कर देंगे कि बच्चा उनके पास पहुँचे नहीं। अब यहाँ प्रॉब्लम 2 है, या तो हो सकता है कि वो टीचर के पास खुद झिझक है या कहीं ना कहीं उनकी आंतरिक कमी है। क्योंकि आप समझिए कि एक बच्चा आपके पास केमिस्ट्री पढ़ने आता है, तो जब आपके यहाँ केमिस्ट्री पढ़ने आता है तो उसकी तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी आपकी है।
आप उसके सब्जेक्ट की बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसका कोई भी डाउट है वो तो आप ही ना बताइएगा, कोई और थोड़ी बताएगा। तो यहाँ ये प्रॉब्लम था और इस प्रॉब्लम को सिरे से हमने काटा और उसमें अपना एक नया आयाम साबित किया और साबित ये किया कि हमारे आज के डेट में जितने भी बच्चे हैं, आप रैंडमली किसी बच्चों से पूछ के देख लीजिए, हमारा एक भी बच्चा 1500-1600 बच्चा पढ़ते हुए भी एक भी बच्चा हमारा ये नहीं कहेगा कि हम रंजन सर के पास डाउट पूछने गए थे, सर नहीं बताया है। तो हमने इस बात को कट किया है। इसके साथ साथ जब ये बात पूछे हैं तो एक कड़ी और जोड़ देते हैं। याद है जब 2011 में जब हम शुरू कर रहे थे तो बोरिंग रोड में कुछ टीचर्स हमसे पहले, क्योंकि देखिए ये टीचिंग फील्ड क्या है, ये एक सिनेमा हॉल है जहाँ पूरा हर जगह सीट भरा हुआ है। आपको वहाँ आना है, चाहे आप किसी फील्ड में, आप अपने फील्ड में भी देख लीजिए, सिनेमा हॉल है, वो पूरा सीट फुल है। आप पहुँचिएगा, आप अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा, एक बैठा हुआ बंदा वहाँ से हटेगा और उसके जगह पे आप अपना जगह बनाइएगा। तो जब 2011 में जब हम इंडिविजुअल शुरू कर रहे थे तो यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सिलेबस का कंप्लीशन। बिल्कुल। यहाँ प्रॉब्लम क्या था कि टीचर 3-4 चैप्टर्स में ही बच्चों को घुमाते रह जाते थे और जब समय सिलेबस का आता था तो उसको जैसे तैसे करके भगा देते थे। हम इंडिविजुअल में पहले टीचर ऐसे रहे जो बच्चों को सिलेबस कैसे ख़त्म किया जाता है इस बात पे हमने फोकस किया और सिलेबस को ख़त्म कराना मैंने शुरू किया, जिसका बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट मार्केट में भी मिला। मार्केट के टीचर भी सचेत हुए, उनको भी लगा कि नहीं भाई बच्चों के साथ ये करना गड़बड़ है, तो उन लोगों ने भी सिलेबस को अपने लेवल पर धीरे सिलेबस को ख़त्म करने की तरफ वो बढ़े। तो 2-3 चीज़ें हैं, बच्चे को समझाना, बच्चे को हर वो कंटेंट याद कराना, बच्चे को उसका रिवीजन करवाने का तरीका बताते रहना, उनसे प्रैक्टिस कराते रहना, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके डाउट्स को बताना और उनके सिलेबस को ख़त्म करना। ये इतनी कड़ियाँ जो है जब तक ये जुड़ेंगी नहीं और टाइम टू टाइम उनका टेस्ट लेना, ये अगर इतनी कड़ियाँ नहीं जुड़ेगी तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट में कमज़ोर होते चले जाएंगे। और इन सारी बातों को एक एक करके हमने स्ट्रांगली ख़त्म किया है और बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाने का काम किया है, जिस कारण से आज हजारों बच्चे, आप कह सकते हैं कि मेडिकल में आप चले जाएं या इंजीनियरिंग में चले जाएं, अब रैंडमली किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाएं पटना में, क्योंकि मैं मेडिकल इस कारण बोल रहा हूं क्योंकि पटना में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेज ही हैं बिहार में। तो आप किसी मेडिकल कॉलेजेज में चले जाएंगे या IITs में चले जाए, IT कॉलेज में, इवन एम्स में हमारे बच्चे जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग की खुशी मिलती है कि हमारे हज़ारों बच्चे जो हमारे 16 साल की जो तपस्या है पढ़ाई की, वो कहीं ना कहीं अब फ्रूटफुल हो रहा है हमारे लिए और बच्चे हमारे अच्छे जगह जाके हमारा नाम, उनका नाम हो रहा है तो आप इनडायरेक्टली कहिए तो मेरा भी नाम हो रहा है और हम भी कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत खुश महसूस करते हैं और आभार प्रकट करते हैं ऐसे बच्चों को जो अच्छा काम करके और हमारे नाम को वहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं। और एक सवाल सर ये आ जाता है, चूँकि शिक्षा का बाजारीकरण जो है वो बड़े स्तर पे हो रहा है, कमाना ज़रूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केटिंग सिर्फ हो रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड बातें हो रही है, मतलब कि कैसे भी बैनर पोस्टर पर रिजल्ट लगा देना है। लेकिन मेन जो बात है, जो आपने कहा कि ओवरऑल विकास की बात, तो वो क्वालिटी से आएगा, तो उस क्वालिटी को मार्केटिंग के साथ साथ आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए एक बात आपको बताते हैं, अभी तक की बात अगर करें 16 साल हो गए, आप मेरे कोचिंग का जैसा कि आप इंटीरियर का भी लिए ही होंगे, देखे होंगे, आप गौर करेंगे तो कहीं भी हमने किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं लगाया है। और हमने इस कारण नहीं लगाया कि मेरे पास बच्चे नहीं, हम आपके पास हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे हमारे बहुत सारे बच्चों ने बाइट दे रखा है, जो अभी जो क्वालिफाई किए हैं, जो क्लास के बच्चे हैं, जो जिनको हमने गाइड किया। लेकिन ये जो बाजारीकरण है, हम कोशिश करते हैं इससे बचा जाए, क्योंकि बच्चे एक्चुअल में टीचर एक कैटलिस्ट की तरह होते हैं, जो बच्चे के मतलब कह सकते हैं कि उनका जो उनका अंदर का पावर है, हम उसके पावर को बढ़ा सकते हैं, है ना। और हम उसके जो बच्चा अगर 100 मार्क्स ला सकता है तो हमको 400 मार्क्स तक पहुंचा सकते हैं, 200 मार्क्स तक पहुंचा सकते हैं। एक बच्चा क्वालिफाई करने वाला है तो उसको हम रैंक तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम ये गारंटी के साथ दावा नहीं कर सकते हैं कि हम बच्चे को पहुंचा ही देंगे। वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा काम बच्चों का होता है। बच्चा जितना मेहनत करेगा उसको उसका बेनिफिट उतना मिलेगा। हाँ, हमारा काम होगा कि उसके डाउट्स को, उनका प्रॉपर टेस्ट लिया जाए, उनके सारी बातों पे ध्यान देते हुए उनको उस लेवल तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन अभी जस्ट ये रेज किया कि सर उस बाजारीकरण में आप बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं,
देखिए बीच में जो हम लोग काम कर रहे थे, बच्चे निकल भी रहे थे, बीच में एक वो दौर भी आया जब कोरोना का लपेट आया। कोरोना में बच्चे पूरे इधर उधर स्कैटर्ड हो गए। आपको सोच के ताज्जुब होगा 16-17 से ही हमारा खुद का ऐप ऑलरेडी प्ले स्टोर पे था। ये 2019-20 में आप देख रहे हैं कि कोरोना का कहर आया धीरे धीरे, लेकिन हम लोग उसके पहले से ऑलरेडी बच्चों के ऊपर काम कर रहे थे। कारण क्या था? देखिए जब बच्चे आते हैं, आपसे पढ़ लिए, चलिए आपके क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, सोचिए क्यों इस चीज़ की आवश्यकता है, क्यों ऑनलाइन का भी एक ऑप्शंस वहाँ बच्चों को देना चाहिए, ये मैं आपको समझाता हूँ एक पॉइंट से। ऐसे सोचिए कि एक बच्चा क्लासरूम कर रहा है, अब वो क्लास किया, आपका क्लास तो वो लेक्चर किया, अब वो लेक्चर उसने क्लास में समझ भी लिया, उसने क्लास में लिख भी लिया। अब हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो बच्चे ने अपने चैप्टर को रिवाइज नहीं कर पाया, तो हो सकता है वो स्किप कर जाए। अब उसके दिमाग से निकल गया कि सर ने कौन सा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देके हमको ये चीज़ समझाए थे, वो बच्चे के दिमाग से निकल गया है। अब वो बच्चा वो सीखेगा कैसे, वो समझेगा कैसे? तो उसके लिए ऑप्शन था कि हमने जो वीडियो लेक्चर जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, सेम वीडियो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड होते हैं डेली, और वही रिकॉर्डेड लेक्चर जो क्लास में चल रहा है, तो जितने भी लाइव एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स भी उसमें इन्वॉल्वड हैं। अब वही चीज़ डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है अपने ऐप के ऊपर, तो बच्चों को ये चीज़ मानसिक रूप से ये तनाव नहीं होता है कि भाई हमने क्लास में सर ने जो लाइव एग्जाम्पल लेके चीज़ों को समझाया वो हमसे इसके, अगर मान लीजिए बच्चा रेयर एंड रेयरेस्ट कभी मिस भी कर गया तो आसानी से ऐप पे जाएगा, उन वीडियोज़ को देखेगा और वहाँ से उन बातों को फिर से समझ के अपने आप को वो रिस्टोर कर लेगा। तो बच्चों को हमने हर उस लेवल पे मतलब दिया है कि बच्चे का हमने ऑफलाइन जो क्लासेस लेते हैं वो बता रहा हूँ, हम डाउट बता रहे हैं, हमारे ऐप पे 24/7 बच्चों को डाउट का ऑप्शन है, हमारे जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन उनके पास वीडियो लेक्चर्स है, तो और भी बहुत, और टेस्ट की बात जहाँ तक है टेस्ट कर रहे हैं। आप सोच के ताज्जुब होगा कि इंडिविजुअल में रहते हुए भी हमारा एक अलग से टेस्ट पोर्टल है हमारे वेबसाइट पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। कि जैसे बच्चा गया, अब मान लीजिए समझिए कि बच्चे ने एक चैप्टर पढ़ा 12 सॉलिड स्टेट ही पढ़ लिया, उसका ख़त्म हो गया, वो सॉल्यूशन में चला गया, तो एक समय आएगा कि कभी उसको लगेगा कि नहीं हमको चैप्टर रिवाइज करना चाहिए, तो बच्चा चैप्टर को रिवाइज किया। अब उसको पता कैसे चलेगा कि हमने जो रिवीजन किया है हमने अप टू मार्क किया कि नहीं? तो बच्चा हमारे पोर्टल पे जाएगा, हर बच्चे को उनका एक पासवर्ड और यूज़र आईडी दिया रहता है, वो बच्चे वहाँ जाएंगे और जाके वहाँ पे वो अपना खोल लेंगे, वेबसाइट पे पोर्टल खोलेंगे और वहाँ पे जाके सेल्फ प्रैक्टिस का ऑप्शन है, जाएंगे वहाँ पे अपना चैप्टर क्रिएट करेंगे और वहाँ पे चैप्टर क्रिएट करके वो क्वेश्चन का टेस्ट देना शुरू करेंगे। टेस्ट देंगे, मान लीजिए उसके बाद जब वो सबमिट करेंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा, उनको ये बताया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कि दूसरे बच्चे जो हमारे हैं जो अभी तक उस पर टेस्ट, मान लीजिए 50,000 बच्चा हमारा टेस्ट दे चुका है, उस 50,000 कितना मतलब उस लेवल पे हम लोग सोच के उसको बनाए हैं। आप समझ सकते हैं कि 50,000 बच्चा अभी तक टेस्ट दिया, एक क्वेश्चन उस बच्चे ने गलत किया तो उसको ये दिखेगा कि ये क्वेश्चन हमने गलत किया है, लेकिन इसमें से 50,000 में से 99,000 बच्चे जो थे उसको सही किए हैं। इसका मतलब है कि मेरा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कमजोर है। दूसरा, हमने सही भी किया, दूसरे बच्चे उसमें जो हैं उस क्वेश्चन को बनाने के लिए 10 सेकेंड खर्च कर रहे थे, हमने उस क्वेश्चन पे 2 मिनट खर्च कर दिया। तो इसका मतलब है कि हम अभी भी अप टू मार्क नहीं है। समझ में आ रहा बात? टाइमिंग में पिछड़ रहे हैं। तो हर उस चीज़ को मॉडिफाई करते हुए बच्चों के लिए जोड़ा गया है कि बच्चा उस पर काम करेगा। और ऑनेस्टली हमारे पोर्टल पे एक बच्चा अगर 15,000 क्वेश्चंस भी बना लेता है 11-12 का मिला के, तो हमने जो सर्वे किया था और उसके थ्रू ऑब्जर्व किया था तो बच्चों को अंडर 100 रैंक लाने का ऑप्शन मिल जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें आप टेस्ट बोर्ड के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकता है बच्चा, NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है, प्रीवियस ईयर IIT और मेडिकल के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस में अगर मान लीजिए क्वेश्चन गलत होता है तो हमने वहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक, उस पर टिक करेगा बच्चा और उसका थ्योरी उसको मिल जाएगा, थ्योरी पढ़ के उसको सॉल्व कर सकता है। उसको लगेगा कि नहीं हमारा थ्योरी ठीक है, इसका फॉर्मूला केवल बेस मिल जाता, तो दूसरा वहाँ पे डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन है कि कैसे ये बनेगा, वो हो गया। उतना के बाद भी बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ एक और ऑप्शन दिया गया है डाउट सेशन का, उस पर वो बच्चा क्लिक करेगा और वो क्वेश्चन उसके पास सेव हो जाएगा।
एक वहाँ भी सेव होगा और पैरेलल में मेरे पास भी आ जाएगा कि ये बच्चे ने इन बच्चों ने इस क्वेश्चन को रेज किया है। अब क्या होता है कि मैं क्लास में गया, मेरे पास पोर्टल है, मैंने देखा कि चलो इतने बच्चों ने क्वेश्चन टेस्ट अपना करा है और इसमें से अमुक क्वेश्चंस को 500 बच्चों ने डाउट के लिए रेज किया है। इसका मतलब मुझे भी ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है बताना, तो हम क्लास में जाके उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। तो बहुत छोटे छोटे लेवल पे हमने काम, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने काम करना शुरू किया है और वो रिजल्ट दिख भी रहा है और आने वाले समय में ये रिजल्ट इस तरह से दिखेगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आखिर का सर 2 सवाल रहेगा। एक ये सवाल है मेरा कि मेधावी बच्चों के लिए, जो बच्चे तेज़ हैं, उनके लिए हर एक कोचिंग, हर इंस्टीट्यूट में अलग से व्यवस्था बहुत जगह की जाती है, उनको पढ़ाने पर विशेष फोकस किया जाता है। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर ही रह जाते हैं। और दूसरा जो चीज़ होता है सर, लैंग्वेज का बैरियर। गांव देहात से जो बच्चे आते हैं उनको समझने में बहुत दिक्कत होता है। तो इस चीज़ को आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? सब कुछ बराबर चल रहा है यहाँ भी, वहीं बाकी इंस्टीट्यूट वाला सिस्टम तो नहीं है? नहीं, देखिए मैंने इस बात को आपको जस्ट बताया कि देखिए हमारे पास इंडिविजुअल में जो बच्चे आते हैं ना, हमारे पास सारे बच्चे कहीं ना कहीं वो ठोकर खा के आते हैं या वो इस मार्केट से अनभिज्ञ होते हैं। हमारे पास 2 ही तरह के बच्चे आते हैं, या तो बच्चे मार्केट से अनभिज्ञ हैं बेचारे, वो इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम या संकुचित दायरे में वो आए हुए हैं, वो बच्चे आते हैं, या वैसे बच्चे जो कोचिंग से पूरी तरह से टक्कर खा के वो मेरे पास आए हुए हैं। तो दोनों बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो उनके ऊपर काम करने का जो हमारा तरीका है वो कम्प्लीटली अलग है। 16 साल के कैरियर में हमने देखा है कि बच्चे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोर देन 35,000 स्टूडेंट हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो उसमें उतने बच्चों के पढ़ाने से एक चीज़ हमारे दिमाग में आता है कि बच्चा, अब मैं क्लास में जाता हूँ एक थ्योरी लेके, तो मुझे पता होता है कि बच्चे का लोअर लेवल का क्वेश्चन क्या हो सकता है और अपर लेवल का क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो इंडिविजुअल में हम यही करते हैं, उस छोटे से लेवल से लेकर उसके अपर लेवल तक बच्चों को पैच करते हैं, जिससे एक वो कमज़ोर बच्चा जो उस पर काम नहीं कर सकता है वो भी अच्छे से काम करता है, समझ जाता है और उसको भी पढ़ने में मदद मिलता है। और एक टॉप पे जो बीच में बच्चा है उसको भी लगता है कि नहीं, हमको बेसिक्स होते हुए भी हम ऊपर लेवल तक मैच कर गए। अब एक बात आप कहें कि सर वो कमज़ोर बच्चे हैं, वो संकुचित फील करते हैं, तो वो कैसे उनको टैकल करता है? तो हमारे लिए एक अलग से उसका अलग से एक पूरा टीम है हमारे पास। हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो यहाँ वो लगभग 12-15 सालों से काम कर रहे हैं, वो अंकित गुप्ता जी, तो उनके हाथ में ये सारी जिम्मेवारी दी गई है। वो क्या करते हैं कि वो हर एक बच्चों को, जो भी बच्चे कमज़ोर है या कुछ भी है, उनको वो प्रॉपर लेवल पे उनको केयर करते हैं। उनको ये बार बार उनको जैसे भी क्लास होते हैं 2 दिन 3 दिन क्लासेस के बाद हर बच्चों से पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं कि भाई तुमको प्रॉब्लम तो नहीं है, तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत है तो तुम आके हमको बोल सकते हो, हम सर के सामने तुम्हारी बात को रख देंगे। और वो बच्चों को लेके, जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको ले, एक ही चीज़ होता है ना कि बच्चे गांव से शुरू में आए होते हैं, तो उनको लगता है अरे टीचर से कैसे मिलेंगे, सर कहीं डांट देंगे, तो ये सब चीज़ें बच्चे के दिल में और कहीं ना कहीं बैठी होती है। उस झिझक को केवल निकाल देना है। अगर झिझक निकल गया, बच्चे क्वेश्चन पूछने लगे, तो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट बनने लगेगा। और एक बार बच्चों को जब पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया तो ना आपको कुछ करने की ज़रूरत है, ना मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। बच्चे खुद ब खुद अपना रास्ता तैयार करके काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये टीम हमने दे रखा है और उस पर बहुत ही अच्छे तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। जो बच्चे रैंक कमाते हैं टेस्ट में, उनको प्रमोट करते हैं हम लोग। उनके लिए जो टेस्ट के नीचे वाले बच्चों को निकाल के हमसे मिलाया जाता है, पर्सनली उनसे सुनते हैं कि भाई तुमको क्या दिक्कत हुआ, क्यों इस पे तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनकी बातों को देखते हुए क्लास में उसी तरह से डिलीवर करते हैं। टॉप के जो बच्चे हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं, जिनको मार्क्स अच्छा आ रहा है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम गिफ्ट देते रहते हैं कि वो भी अपना काम करते रहें। तो दोनों किनारों को, नाव के दोनों किनारों को, नदी के दोनों किनारों को हमने प्रयास किया है कि दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना रहे, और बहुत हद तक हम लोग अभी तक कामयाब होते हुए दिखे हैं। आशा करते हैं कि आगे भी हम लोग कामयाब रहेंगे। हालांकि हर बार तो रिस्पांस बढ़िया रहता है मार्केट में आपका, इस बार क्या रिस्पांस है बच्चों का आपके प्रति? देखिए रिस्पांस की जहाँ तक बात है, अभी मार्केट में आप जैसा कि आप लोग तो हमसे ज़्यादा, हम लोगों को तो पता है बेहतरीन रहता है, इसीलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। आपके हिसाब से आपने जो उम्मीद किया जी, आप देखिए गौर करके देखेंगे तो अभी मार्केट में लोग के पास 20-25 बच्चे भी नहीं है अच्छे टीचर के पास। हमने 11th के एक बैच को क्लोज कर दिया है,
11th के बैचेज क्लोज हो चुके हैं। फर्स्ट बैच, पहला बैच जो हमारा है वो हमने क्लोज कर दिया है। सेकेंड बैच हमारा जो है वो जस्ट अभी शुरू होने वाला है, और उसके बाद वो बैचेज जो हैं धीरे धीरे करते करते हमको लगता है कि इस माह के लास्ट तक हमारे चारों बैच क्लोज हो जाएंगे, और उसके बाद फिर जैसे है कंटिन्यू रहेगा। तो मैंने वही चीज़ देखा है कि आप अगर अच्छा मेहनत करते हैं, बच्चों के प्रति आपने अपनी सकारात्मक ऊर्जा खर्च की है, तो आपको किसी चीज़ का मोहताज होने का ज़रूरत नहीं है। बच्चे आपको ढूंढते हुए आपके पास ज़रूर आ जाएंगे, और आप उसके ऊपर बस उनको और अच्छे से काम कीजिए तो उसका आउटपुट मिलेगा। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि कभी उस तरह का इशू है। अभी हम लोग हर साल की बात ही क्या, और साल के कंपैरिजन में इस साल का ग्राफ हमारा और मतलब बढ़ ही रहा है और बढ़ता हुआ प्रतीक हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे रंजन सर। 2-3 बातें, हालांकि पूरी बात ही अच्छी रही, लेकिन 2-3 बात जो बताने लायक है वो ये है कि रंजन सर ने कहा कि बच्चों का जब नाम होता है तो ऑटोमेटिक मेरा नाम होता है। तो ये वाला जो सुख इन्होंने प्रदर्शित किया वो कहीं ना कहीं बेहतर लगा। उसके अलावा ऐप सर ने जो डिज़ाइन कराया है वो एक बेहतरीन ऐप है। चूँकि शिक्षा क्षेत्र में जितने भी ऐप आए उनका अलग अलग काम है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल चीज़ों को, जिसमें डाउट से लेकर सब कुछ पता चल जाता है, रैंकिंग पता चल जाता है बच्चों का अपना, वो बेहतर रहा। बाकी सर ने जो गैप ख़त्म किया है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, जो गैप पटना में देखने को मिलता है, उस गैप को जो सर फुलफिल किए हैं उसको मेंटेन करने का प्रयास किया है सर ने। और सर ने जैसा कि बताया कि मैं बैलेंस क्रिएट करने का कोशिश करता हूँ कमज़ोर बच्चे और मेधावी बच्चों के बीच में, वो काबिल तारीफ़ है। ऐसे ही हम बाकी बच्चों का भी रिव्यू लिए हैं, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। जय बिहार।